اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی 100 اونٹوں کی قربانی۔ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا نامی ایک جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آ گئی۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر ایک ڈبے میں ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا۔ عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کی ایک پرچی لاؤ، اس میں 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسری پرچی پر عبدالمطلب کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔
तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया, बल्कि कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़ेबों यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारा की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहब बिन अब्दुल मुनाफ बिन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नज़र आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। उसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन उसके ज़हन में ये बात आ गई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया।
उस वक़्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को अनुदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और मुल्क बुसरा के महलात भर जाएंगे, महलात नूर से भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है।